गुरु, इजराइल और ईरान और अमेरिका में जो सहमति बनी थी सीज फायर को लेकर, अब दोस्तों वह सीज फायर टूटने वाला है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान में बैठक हुई, वह बैठक बेनतीजा रहा और लगातार अमेरिका की तरफ से ये धमकी देना कि दरअसल ईरान अगर अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता है तो ईरान पे एक ऐतिहासिक हमला किया जाएगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ ये समझने की है कि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां मिलने के बावजूद भी ईरान ने दरअसल अमेरिका की शर्तों को नहीं माना था। हालांकि अभी रिसेंटली ये खबरें निकल कर आ रही है, अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी नाकाबंदी कर दिया है। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से यह भी धमकी दिया गया था ईरान को कि दरअसल जो इजराइल है, इजराइल लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, दरअसल उसे लगातार इजराइल निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर। अब दोस्तों इस पर अमेरिका की भी धमकी ये आई थी कि दरअसल हिजबुल्लाह पे जो अटैक कर रहा है इजराइल, उसको देखकर ईरान अपनी सीज फायर को उल्लंघन करता है तो फिर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों यह स्टेटमेंट आता है दरअसल व्हाइट हाउस से। अब दोस्तों बात यहाँ समझने की है कि जो इजराइल अभी तक लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उस पर कम अटैक कर रहा था, अब अमेरिका की शय पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने और जोरदार हमला शुरू कर दिया है। अब यहाँ बात ये समझने की है कि क्या अमेरिका के इशारों पे इजराइल दरअसल लेबनान में अटैक कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका जो एक साथ ईरान से युद्ध लड़ रहे थे, इस युद्ध में भी सबसे ज़्यादा अगर इजराइल को किसी ने डिस्टर्ब किया है तो दरअसल लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, इजराइल की सेना पे हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार अटैक करते रहे। इसमें कहा जाए कि दरअसल ईरान से दरअसल इजराइल को दो फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ा। एक फ्रंट ईरान है और दूसरी फ्रंट हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। तो ऐसी स्थिति में दरअसल इजराइल कमज़ोर पड़ रहा था और इसीलिए वह ईरान से युद्ध खत्म करने के बाद अब वह लगातार जो भी हिजबुल्लाह की ठिकाने हैं लेबनान में भारी बमबारी कर रहा है, जिससे दोस्तों लेबनान में जितने भी लड़ाके हैं हिजबुल्लाह के वह अब दरअसल इजराइल के सामने बैकफुट पे आ गए हैं। यहाँ स्पष्ट है जो भी लेबनान में अटैक किया जा रहा है वह अमेरिका के इशारों पर किया जा रहा है और अमेरिका बार बार ईरान को यह धमकी दे रहा है कि अगर ईरान इजराइल जो अटैक कर रहा है लेबनान में उसको देखकर सीज फायर की उल्लंघन करेगा तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की बातचीत सहमति के लिए दरअसल पाकिस्तान में जो बैठक हुई थी उस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलकर सामने आई और अभी भी सीज फायर पर कोई चर्चा भी आगे नहीं हुई है। अब सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बार और चेतावनी आई है कि दरअसल सीज फायर को लेकर ना तो ईरान ना तो अमेरिका में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या जो सीज फायर का डेट है उस डेट के बाद से अमेरिका और ईरान एक बार और दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव बनने का कारण बनेंगे? अब दोस्तों बात यहाँ ये समझने की है, पाकिस्तान के जो फील्ड मास्टर है वासिम मुनीर, दरअसल वह इस वक्त ईरान पहुंचे हुए हैं। दरअसल अमेरिका की खबरों को लेकर वह ईरान पहुंचे हैं और अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट आ चुका है दूसरी राउंड की जो बैठक होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर, दरअसल वह भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा। यानी दूसरी राउंड की भी बैठक की पुष्टि दरअसल अमेरिका कर रहा है और दूसरी राउंड की बैठक भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा। और यह जो समझौता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहा है यह भारत के लिए सबसे बड़ा फेलियर भी है, क्योंकि भारत इस वक्त दरअसल ना तो ईरान का साथ दे रहा है, ना तो अमेरिका को, ना तो इजराइल का। फाइनली ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि दरअसल ईरान ने 5 देशों का नाम लिया है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी जहाज़ों को लेकर जा सकते हैं, जिस 5 देशों के नाम में भारत का भी नाम है। भारत की भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा सकती है। ईरान भारत की कोई भी मालवाहक जहाज हो या फिर वह ऑयल टैंकर हो, कोई भी टैक्स ईरान भारत की जहाज़ों से नहीं लेगा। अब दोस्तों ईरान का ये कहना है कि ऐसी मुश्किल स्थिति में भी भारत ईरान के साथ खड़ा रहा है। यहाँ ईरान ने यह साबित किया है कि ईरान के साथ
जो 5 देश मित्र के रूप में खड़े हैं उसमें एक भारत भी है। हालांकि लगातार ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे घेरने में लगा हुआ है अमेरिका की जितनी भी नौसेना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चारों तरफ घेर रही है, जबकि ईरान की तरफ से फाइनली डिसीजन आ गया है कि अगर इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका घेराबंदी करेगा तो ईरान की जो सब्र की बात है वह टूट सकती है और ईरान दरअसल जो अमेरिका की जो नौसेना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उस पे अटैक भी कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ से अमेरिका बार बार ये धमकी दे रहा है कि ईरान अगर इजराइल को देखकर सीज फायर की उल्लंघन करता है तो फिर एक ऐतिहासिक हमला ईरान पे किया जाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान को धमकी भी दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, क्या इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान पे दोबारा अटैक कर सकते हैं या फिर यह बातचीत से जो मिडिल ईस्ट में तनाव है वह खत्म होगी? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जबकि दूसरी राउंड की बैठक भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी दोस्तों।